यार रंजीत ही मैन ऑलवेज रेपिस्ट, known as famous rapist. विनोद खन्ना सेक्सी मैन, किमी कटकर सेक्स बॉब यस है और ये सब लोग हैं पिक्चर में, तो मजा आएगा काटने में। बड़ा अच्छा है। कहता किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। आजकल भी देखो ना, सब स्टार्स आए, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, आपस में बैठ के ऐसे हंसते नहीं होंगे, मेरा ख्याल तो नहीं हंसते। यस एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ में पीछे साथ में 2-3 बाउंसर होते हैं। इधर भी बाउंसर होते हैं, इधर भी बाउंसर होते हैं। उनके सामने क्या बात करेंगे। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है। इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है। सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है, तो कहने लगी नमस्कार, मी दिलीप ठाकूर। इट्स मज्जा या लोकप्रिय डिजिटल चॅनलच्या हॅशटॅग ठाकूर विचारणार या आमच्या गप्पा टप्पांच्या कार्यक्रमामध्ये आज आमचे पाहुणे आहेत रणजितजी। आपलं आमच्या इट्स मज्जा चॅनलच्या ठाकूर विचारणार मध्ये खूप खूप स्वागत। थैंक यू। नमस्कार दिलीप साहेब। नमस्कार। आज योग आला फायनली आज आपला गप्पांचा योग आला जी। मित्र काय माहिती आहे का की वर्षभरापूर्वी रणजित साहेबांना मी भेटलेलो आणि महाराष्ट्र टाइम्सच्या माझी मुंबई या सदरासाठी जेव्हा मुंबईबद्दल त्यांची जी मतं गेली त्याला इतका ऐसा रिस्पॉन्स मिल गया, अरे बाप रे बाप, मैं तो चौंक गया कि आपके इतने फैन तो ही है, लेकिन आपने जो बातें बताई उस समय की मुंबई के बारे में जो बताई लोग इम्प्रेस हो गया। आज भी मुझे रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ, आपकी उम्र 82 है जी। रियली ज्यादा लगता हूँ आधे तो नहीं लगते, लेकिन 82 क्या फिटनेस का राज क्या है? दिलीप साहब क्या है, देखिए मैं बड़ा सिंपल आदमी और मेरे को कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों का वो कुछ शौक नहीं है। ये भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, ऑल दैट सब कुछ, यू नो ऑल दैट। उस फिक्र में आदमी लगा रहता है, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ। बाकी मैं सब ऑडियन्स जानती है, त्याला माहिती आहे की मी स्ट्रिक्टली व्हेजिटेरियन आहे। मी ओनली सोशल ड्रिंकिंग, no smoking, but I love milk made things and all that kind of बाकी ये माँ बाप के आशीर्वाद से और ये जो है frankly speaking ये सब बैंक बैलेंस है जो माँ बाप ने खिलाया पिलाया, जो हमारा देखभाल किया हुआ है। एंड हमारे ज़माने में तो जिम वगैरह होता ही नहीं था। करेक्ट। तो मैक्सिमम हमारा क्या होता था, थोड़ा स्विमिंग कर लिया, थोड़ा राइडिंग कर लिया, थोड़ा बीच में दौड़ लगा लिया, तो इस तरह। बाकी फिर सारा दिन क्या होता था कि एक्शन होता था, उसमें एकदम डबल एक्सरसाइज हो जाती थी तो। एंड लाइफ सिंपल गुजरी है, तो इसलिए कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है और ख़ास ऐसा नहीं, बस भगवान की दया है, माँ बाप की कृपा है, जो उन्होंने खिलाया पिलाया वो चल रहा है, वही है राज। और तो भी राज नहीं, तो राज तो लग रहा है, लेकिन और एक राज मुझे बताइए, आपके सक्सेस का राज, करियर के सक्सेस का राज। क्योंकि आपने जब करियर शुरू किया 70s में, तब काफी विलन आ चुके थे इंडस्ट्री में। जी। अजीत जी की इनिंग नहीं, तो अजीत साहब, उससे पहले थे प्राण साहब वगैरह, सीनियर डैनी जी आए थे। वो नहीं, दीज पीपल हैड कम थोड़ा जल्दी आए थे मेरे से, बिकॉज ये सब उन दिनों में दिलीप साहब मैं जब आया ना इंडस्ट्री में, उन दिनों में पूना इंस्टीट्यूट के लड़के लड़कियों का बड़ा वो था, बड़ा ऑरा था उनका। यस। और वो जो भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स होते थे पहले उनको प्रेफरेंस देते थे। मैं बड़ा लकी था कि मैं एक्चुअली एयरफोर्स में से जब छोड़ के आया तो मुझे कोई मिल गया दिल्ली में, उसने मुझे बोला कि एक्टर बनोगे। तो ऐसे किसी पार्टी में, छोटी सी पार्टी है, और मैं फिल्में कभी देखता नहीं था।
और मैं जिंदगी में पहली पिक्चर गाइड देखी मैंने, यू नो। अरे वाह, विजय आनंद आपकी, देव साहब विजय आनंद, उसका डायलॉग, एक एक पिक्चर का पूरा डायलॉग मेरे को अभी तक याद है। वाह, गाइड और हम दोनों। अच्छा वाह। यू नो, अभी जैसे आपको अभी मौका है तो मैं सुना ही देता हूँ। देखिए, मैंने याद तो नहीं किया, सवाल किया तो वो देव साहब स्वामी बन जाते हैं, नो। यस। तो लोग बाग गांव वाले आते हैं, उनसे पूछते हैं, स्वामी जी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? हाँ। तो देव साहब वेरी वीक एंड बिकॉज ही इज बिकम सेठ, आना जाना कोई अपने हाथ पे थोड़ी होता है। इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है। सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा, बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी, चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ। तो फिर समझ दे करने वाला कोई और है, नाम तेरा नाचने वाला तू है, धागे किसी और के हाथ। तो ये ऐसे डायलॉग देखिए ना आप, याद नहीं किए हुए, वेरी टचिंग। यस, करेक्ट। तो इस तरह हम दोनों को भी, यू नो, मेरे को पूरे उधर वॉर में कोई मरता है तो हम खुश होते हैं, इधर हमारे यहाँ कोई मरता है तो वो खुश होते हैं। लेकिन ये जो मरने वाले, किसी का बेटा होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी का भाई होता है, तो उसमें ये डायलॉग देखिए क्या लिखा था उन दिनों में, गोल्डी साहब। हाँ, वो कहता है मेजर और कैप्टन, देव साहब डबल रोल था। तो कहता है, कैप्टन तुम जानते हो तो बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अपने कंधों पर बंदूकें रखने पर मजबूर करती है? हालांकि हम जानते हैं कि जब बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है। कैप्टन, फेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। इंसान के अंदर का लोहा हमेशा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब उससे मौका मिलता है तो वो ये नहीं देखता किसी की माँ का दिल टूटता है, किसी की बहन का दिल टूटता है, या किसी की प्रेमिका का दिल टूटता है। देखिए, यस, देखिए हमने लवली डायलॉग। लेकिन जब आप इन लोगों के साथ काम किया, गोल्डी साहब के साथ अपने राजपूत में काम किया जी, देव साहब के साथ लूटमारे में काम किया, उससे पहले भी मुलाकातें तो होती, मुलाकातें तो बहुत पहले से। तो फिर आपने उनको ये सब बताया कि देव साहब का ये पार्टी वार्टी में मिले, फिर मैंने जब काम साथ में किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। देव साहब ऐसे एक सांस में डायलॉग बोलते थे। तो मैं उनकी डायरेक्शन में जब पहली बार काम किया तो मेरे जो डायलॉग थे वो मैंने देव साहब के स्टाइल में बोल दिए। अरे वाह, आना जाना कोई अपने हाथ में होते। देव साहब बोले, काट काट काट, रंजीत तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? तो फिर इतना मजाक में सब हंसने लगे सेट पे। मैं भी सॉरी सर, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था। एंड आई वाज वेरी लकी कि मैं इन सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ में मेरे हंसी मजाक चलता रहता था। और मैं जब आया था तो मैं इंस्टीट्यूट का था नहीं, इसलिए मैं एक सेपरेट ही था जो। एग्जैक्टली। और फिर मेरा कोई ग्रुप नहीं था, बट आई वाज वेरी लकी दैट फर्स्ट नाइट आई स्टेड इन चेतन साहब हाउस, एंड देन भाई इंटरव्यूज में आ चुका है कई बार। कई बार आ चुका है, इसलिए मैं आगे या तो इस तरह बड़ी जर्नी बड़ी अच्छी रही है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप वेजिटेरियन, आपने अभी भी बताया, हमेशा कहते हैं आप जी, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, हम फिल्मों भी देखते कि वो सब चिकन और मटन वो सब आप कुछ सीन में ऐसी तरह खाते हैं। ये तो देखिए, तो इंडस्ट्री की बात करते हैं ना साहब। वो तो फैशन होता था पहले। जैसे सनसेट हुआ तो दारू की बोतल की तरह। अच्छा। मेरे सारे कोलीग्स देखे ना, एवरीबॉडी यूज्ड टू ड्रिंक। धर्म जी हुए उन दिनों में, तो अमिताभ भी पीता था, यू नो, ही यूज्ड टू ड्रिंक नीट रम समटाइम्स, यू नो। देन संजीव कुमार एंड शत्रुघ्न सिन्हा, रणधीर कपूर, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना। तो आई यूज्ड टू वर्क विद ऑल दीज गाइस। तो शाम को मेरे आते थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे। और जगह खाली थी, स्टाफ था, नौकर थे, सब कुछ था। और दारू का वो तो था ही, होता ही। एंड और रौनक लगी रहती थी। मैं जब शूटिंग करके आता था तो महफिल में उन दिनों में रीना राय पराठा बना रही है, मौसमी मच्छी बना रही है। अरे वाह।
और वो परवीन भाभी दारू बांट रही है, लाइक दैट, ऐसा एटमॉस्फेयर था। अब मैंने ऐसा टाइम देखा, एक ही छत के नीचे, ऐसा, मतलब लोग अभी होंगे स्टेटस लवर होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक उस टाइप का कोई एटमॉस्फेयर। आजकल फिरोज खान भी है तो संजय खान भी है, ऑल दैट काइंड ऑफ, तो मजा आता था। एंड ऋषि कपूर, ऑल दैट, एंड ये सब पीने वाले, जितेंद्र, विनोद मेहरा, मिथुन, ये सब लोग, नेम एनी एक्टर पैकअप हुआ, बिकॉज मैं इन सबके साथ काम करता था। यस, करेक्ट। हाँ जी। और इनमें एक कैटेगरी सिर्फ थी, वो दत्त साहब की, सुनील दत्त साहब, वो मुझे अपने बेटे की तरह या भाई की तरह ट्रीट करते थे और वाज वेरी फ्रेंडली विद मी। एंड उनका एक लाइन था कि बेटे और बाप की तरह डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं होनी चाहिए ना, तो वो हिंट देते थे मेरे को। अच्छा। अरे ऐसे जैसे मान लीजिए हम लोग हॉलैंड गए थे, तो रेड लाइट एरिया में था, तो दत्त साहब ओवरकोट वोट पहन के साथ में मेरे को ले गए। तो मैं बड़ा शर्मा रहा था, because he like elder brother, like father. Yes, तो मैं उधर देख रही था न्यूड गर्ल्स there. तो बोला पचाए, जिंदगी में हर चीज देखनी चाहिए, पर आदत नहीं डालनी चाहिए ना। So इस तरह। अच्छा, उस समय की इंडस्ट्री कैसी थी वैसे, 70s वाली? देखिए, इंडस्ट्री का तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी कोई फिल्म इंडस्ट्री की कोई बैकग्राउंड नहीं थी। और जब ये सारे मेरे घर में होते थे तो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग। भाई आता शाम को लेट आता था मैं, बिकॉज डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करके, बोले भैया पंडित जी आए, इनके लिए कोल्ड कॉफी लाओ, मिल्क शेक लाओ, उनका दर। तो ये सब बैठे गॉसिप करते थे, जब भी बातें करते थे, छेड़ाखानी होती थी। तो वो एटमॉस्फेयर आई डोंट थिंक कभी ऐसा हुआ होगा या हो रहा है। आजकल भी देखो ना, सब स्टार्स आए, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, आपस में बैठ के ऐसे हंसते नहीं होंगे, मेरा ख्याल तो नहीं हंसते। यस। एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ में पीछे साथ में 2-3 बाउंसर होते हैं, इधर भी बाउंसर होते हैं, इधर भी बाउंसर होते हैं। उनके सामने क्या बात करेंगे? तो अब तो छेड़ाखानी भी करते रहते थे, मजाक में भी, कभी रन को भी, अरे यार हमारी बारी आती तो तुम किसी और को पकड़ लेती हो, ऐसा बहाना बना। या कभी उदास हो तो मैं, क्यों, क्या हो गया, उदास क्यों है तू यार, तेरा क्या लफड़ा हो गया? तो इस तरह का लाइफ बड़ी अच्छी चली। तो धर्म जी कई बार आते थे, तो अंग्रेजी में जब गुस्से में बात करते थे तो हमको पता लगता था कि आज हेमा जी से झगड़ा हो गया। ओह, अच्छा। और जब पंजाबी में गालियां गुले तो थोड़ी, और तेरी पैचों को जिंदगी है यार, ये क्या है, तो पता लगता है आज पंजाबी में घर में गड़बड़ की है। तो दैट एटमॉस्फेयर। और फिर देखा ना उन दिनों में भी, चाहे धर्म जी सुपरस्टार दोज डेज ऑल्सो, अब 1 रुपया पर रबी खेलते थे। ओह गुड। शॉट दिया, फलाना दिया, पुराना साहब चेस वगैरह खेल लेते थे, ऑल दैट। इट यूज्ड टू बी ग्रेट फन। मींस स्पोर्ट्सली था सब। और मेरा क्या होता था दिलीप साहब, कि मेरे आइस बॉक्स 3 होते थे। अच्छा। एक में तो दारू वारू की बोतलें, क्यों, मैं प्रोड्यूसर के ऊपर कभी बर्डन नहीं डाला था। शाम किधर हो जाएगी मालूम नहीं। यस। तो मेरी गाड़ी में एक में मेरे दूध, मिल्क शेक, लस्सी, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, बादाम पिस्ते वाला दूध, और एक में मेरी ये दारू की बोतलें, और एक में ये सोडे वोडे जो होते थे। ये रेडी होता ही था, चाहे मैं कहीं भी शूटिंग करता था। वेरी गुड। मैं बाहर भी जाता था तो मेरे बैग में अपना विस्की वगैरह लेके जाता था। आइए शाम को बैठते हैं यार, तो बुला लेते, ये नहीं कि बिल साइन कर रहे हैं प्रोड्यूसर का, ऑल दैट। ऐसा भगवान की काफी कृपा रही, और अपनी आदत ऐसी थी नॉट टू बी अ बर्डन ऑन समबडी एल्स। ओह वेरी गुड। और मेरा क्या हुआ कि मेरी वजह से, मुझे याद है, आई हैव डन मोर देन 500 फिल्म्स। यस। मैंने 8-9 शिफ्टें की, मैं हर रोज, मतलब यहाँ पर आपके साथ बैठा बात कर रहा हूँ, जो डाकू का पहना हुआ है, तो थोड़ी देर में असिस्टेंट, सर शॉट रेडी, तो उधर पुलिस वाला बना हुआ हूँ, तो ये उतारा, पुलिस वाला पहला शॉट दिया, आ गया। तो ऐसे मजा होता था। लेकिन आपने बाद में फ्लो काफी कम कर दिया 80s में, 80s 90s में। हाँ, उसमें क्या हुआ था कि मैं बहुत काम करता था। और पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए तो मैंने उसको, अपना सेक्रेटरी था, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आई बॉट हिज हाउस फर्स्ट, बाद में मैंने अपना कर लिया। ओह अच्छा। रंजीत का आदमी बाहर मार्केट में है तो ही शुड बी प्रेजेंटेबल। यस एग्जैक्टली। हाँ, उसको एक गाड़ी लेके दी, फिएट,
सेकंड हैंड। हाँ। एंड उसका भी बहुत अच्छा किस्सा। वो एक दिन रेखा उसकी जहाँ कॉलोनी में उसको लेके दिया था फ्लैट। हाँ। तो रेखा वाज शूटिंग है। हाँ। तो बोला मैडम साहब ने मुझे फ्लैट लेके दिया, ऊपर आइए ना जरा थोड़ी देर। हाँ। अच्छा फ्लैट लेके दिया, चलो। तो उसने क्या किया, वो ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक गॉड। हाँ। वो मेरी फोटो नीचे गणपति का फोटो, ऊपर मंदिर। हाँ। हाँ। मार्बल का होता है ना। हाँ। और ऊपर मेरी फोटो पे हार चढ़ा हुआ है। हाँ। तो रेखा देखा हार चढ़ा हुआ, तो गोपी बुलाती मेरे को, गोपाल सा गोपी। हाँ। अरे गोपी मर गया? अरे कहते नहीं, वो तो फिल्मी स्टार में शूटिंग कर रहा है। तो बोले हार चढ़ा रखा तूने, उतार। चप्पल से मारा उसको उसने। अच्छा। हाँ। हार उतार फोटो से। हाँ। जो मर जाता उसके गले में डालते ना। करेक्ट है। हाँ। तो इस तरह फिर उसने मुझे बताया, बड़ा डफर आदमी तेरी फोटो पे हार चढ़ा के रखा उसने। मैं क्या, रिस्पेक्ट के लिए रखा होगा उसने। तो ये इस तरह लाइफ जो है बड़ी अच्छी गई। और कितने पैसे लेता था वही लेता था। उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी सेक्रेटरी को, on a stamp paper, हाँ, that he can buy, sell, do what on my behalf, हाँ, हाँ, and sign my agreements and all that. हाँ, And because माँ बाप ठीक थे, उन्होंने कभी पूछा नहीं क्या कमाते हो, क्या खाते हो, किधर खर्चा करते हो। और मैं फैमिली में एल्डर्स था, तो कभी नौबत आई नहीं कि पैसा जमा कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे ये घर अच्छा लगा तो बस ले लिया, लेने का, साइन कर लो, भाव नहीं करने का। हाँ, तो मेरे को पसंद है। तो यही घर फिरोज खान आया था विनोद खन्ना को लेके। अच्छा। हाँ, हाँ, उसने बोला कि यार ये तू घर ले ले। तो 50,000 रुपए के लिए विनोद ने नहीं दिया। ओहो, वो उसने, विनोद ने मना कर दिया, कहता नहीं ये तो टिन रूफ है, सराउंड क्वार्टर था। तो मेरे सेक्रेटरी का फ़ोन आया मुझे, बोला साहब बोलो का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे वो एक घर है, वो साहब ने देखा है, वो लेना तो डील कर लो। तो मैंने बोला यू गॉट द पावर, साइन करके चाबी लेके मेरे पास स्टूडियो में आना। ओहो, तो मैं बोला डोंट नेगोशिएट। हाँ। तो इस तरह का हमने छुट्टी दे रखी थी। अच्छा, रंजीत के फैमिली के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं। मेरी फैमिली क्या बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। हमें और वो दिल्ली में थे हम लोग। हाँ। और हमारी जिंदगी में मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो प्रिंसिपल थे हिंदू सभा स्कूल अमृतसर में। अच्छा। हाँ। तो वो पैदा तो मैं अमृतसर में हुआ, लेकिन हाँ। दिल्ली आ गए। हाँ। तो मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई। माय फादर हैड अ स्मॉल इंडस्ट्री, 8-10 लोग काम करते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। तो गुजारा चलता था, ऐसे था। तो आई स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल, वो जो हाई स्कूल तक होता है। पर मैं बड़ा फेमस फुटबॉलर हो गया था दिल्ली में। तो गोलकीपर था, तो इसलिए मेरा नाम गोली बन गया था। एंड फिर मैंने एज द यंगेस्ट प्लेयर डूरेंट कप खेला मैंने, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। नहीं, अभी आपके बेटे वगैरह, वाइफ वगैरह, इसके बारे में भी लोग इतना जानते नहीं है। नहीं, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। हाँ। वो भी क्या है, मेरे बच्चों को अच्छा क्या घर में हर रोज ये होते थे ना, आपको मैंने जैसे बोला स्टार्स वर देयर। हाँ। तो मेरे किड्स जो दे वर बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली इन फ्रंट ऑफ देम। हाँ। लाइक जीनत आंटी है, रेखा आंटी है, रीता आंटी है, धर्म अंकल है, अमिताभ अंकल है। तो दे वर ऑल लाइक नथिंग एक्साइटिंग फॉर देम। सो दे वर नॉट, दे नेवर शोड एनी इंटरेस्ट। कभी उन्होंने अपना बताया नहीं कि हमें भी एक्टर बनना है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। और मैंने कभी सोचा नहीं कि इनको भी एक्टर बनना चाहिए। आज तक दे आर ग्रोन अप नाउ। मैं उनको अपने दोस्तों की तरह मानता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता हूँ यार ये कर लो या ये कर लो, ये अच्छा रहेगा फलाना कर। अभी मेरा बेटा बेटी दोनों बड़े टच वुड बड़े गुड लुकिंग है। एंड तो उन्होंने कभी बताया नहीं। मेरा बेटा पहले वेंट टू फार्मूला रेसिंग, एंड फिर उसने BMW एशिया सीरीज की। फिर उसका फार्मूला रेसिंग में नेक्स्ट बजट F1 का जो था कोई 180 करोड़ के करीब था। अब मैं सारी जिंदगी भर साड़ियाँ खींचता रहा। तो 180 करोड़ तो तो बट बिकॉज ऑफ माय रिलेशंस, सो ही मेट ऑफ हिज ओन ऑल जेट एयरवेज वाले को, गोयल साहब को, विजय माल्या को, अंबानीज को, वीडियोकॉन को।
तो वो सब हाँ जी वाली है ऑल दैट। यस। एक आध मिनिस्टर भी जो रविशंकर प्रसाद टाइप जो है ना, अरे हम करवा देंगे ये है वो फेंकते हैं ना जो भी है। तो फिर एक दिन मैंने एक ही बार बोला था उसको, मैंने बोला देखो अगर तुम उन लोगों को चेस करोगे तो दे विल अवेट यू। और आजकल का वो जमाना नहीं है कि दे मेक स्पोर्ट्समैन। पहले राजा महाराजे होते थे, यार ये लड़का की फिजिक अच्छी है, इसको स्विमर बना दो, तो ये लुक आफ्टर, पहलवान बना दो, इसको प्लेयर बना दो। मैं बोला तुमको वो ड्राइवर नहीं बनाएंगे, तुम अगर ड्राइवर ऑलरेडी तुम अगर स्टार हो तो तुमको चेस करेंगे। एग्जैक्टली। तुम अगर फिल्म स्टार हो तो दे विल कम आफ्टर यू, दे विल स्पॉन्सर यू फॉर द रेसिंग ऑल्सो। तो देन ऑफ हिज ओन ही अंडरस्टूड कि यार ये यहाँ पर कल्चर नहीं है, यू नो। Otherwise, he was very good. He used to be in top 10. 4th, 5th आता रहता था। उसने 8-10 कंट्रीज में रेसिंग किया। अरे वाह, अच्छा। हाँ। And my daughter went into fashion designing. और उसके बाद में उसने of her own, she won a few prizes also in India, raffles, and then उसने देखा कि ये इंडस्ट्री वगैरह चलानी, लेबर, कटर्स, मास्टर्स, यू नो ऑल दिस नॉनसेंस, तो शी शाइड अवे, यू नो। फिर उसने कुछ अपने आप ही जो ज्वेलरी डिजाइनिंग की, फिर देन शी डिजाइन्ड वन एलिफेंट, सेव द एलिफेंट मूवमेंट में इंडिया के बेस्ट ऑफ द एलिफेंट्स वर मेड, व्हिच वर ऑक्शन्ड, एंड दोज सेलेक्टेड एलिफेंट्स आर इन लंदन नाउ। तो बड़े बड़े जो डिजाइनर थे, शी डिजाइन फॉर अमरपाली ज्वेलर्स है जयपुर में। अच्छा। उन लोग के लिए उसने डिजाइन किया था। एंड एज ए प्राउड फादर आई वेंट देयर एंड इट इज देयर। तो बाकी एज ए दोस्ती में बस रहता हूँ उनके साथ में। वेरी गुड। उनकी अच्छा। और आजकल क्या है, पहले हमारा थोड़ा आँख का शर्म भी होता था, बिजनेस का मैंने कभी सोचा नहीं था, कैरियर का भी प्लान नहीं किया कि यार अभी मेरे को हीरो बन जाना चाहिए या मेरे को ये हो जाना चाहिए। तो वो लोग को भी क्या आजकल बिकॉज ऑफ इंटरनेट दे आर मोर एजुकेटेड, एग्जैक्टली, दे हैव मोर नॉलेज। एग्जैक्टली न्यू जनरेशन का ये है। तो आपने जो सवाल किया था ना कि बीच में गायब हो गया मैं, तो मेरा क्या था कि मैं हर पिक्चर में होता था। और हर पिक्चर में छोटा रोल, मुझे ना बोलना नहीं आता था। इट वॉज वेरी यू नो डिफिकल्ट फॉर मी टू से नो। और सब कुछ अच्छा था, चाहे छोटा रोल करता था उसमें भी लोग प्यार करते थे, इज्जत करते थे, बड़ा करता था उसमें भी करते थे। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि अभी मेरे को लाइन चेंज करना चाहिए। तो एक बार ऐसे ही बस इधर से घंटी बजी, माय मदर वाज हियर, मेरी आई हुई थी। तो मैंने ड्राइवर को बोला, एक ड्राइवर को, मैं तो शूटिंग में जा रहा हूँ, तो मम्मी को तो एयरपोर्ट छोड़ देना। वो भूल गया दोपहर में। अच्छा। तो शी हैड टू गो बाय टैक्सी। तो माय फादर फायर्ड मी फ्रॉम दिल्ली कि यार तुम्हारे इसलिए तो हम बॉम्बे शिफ्ट नहीं करते हैं बिकॉज तुम लोग को तभी नहीं है, ये फिल्म वाले, यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो आई वाज वेरी हर्ट। फिर मैंने अपने आप से बोला यार मैं क्यों इतना काम करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? रोजी रोटी जो भी है, एक आध रोटी मिली खा ली, नहीं मिली ना सही हो, गाड़ी में सोना, गाड़ी में उड़ जाना, ये है। तो कोई नीड्स भी नहीं थी, तेरे पास टाइम नहीं है, माँ बाप आते हैं, साला तुम सुबह निकल जाते हो शूटिंग के लिए, रात को आते हो वो सो रहे होते हैं, तो मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? तो मैंने आई स्टॉप्ड साइनिंग पिक्चर्स दोज डेज। तो उसमें मुझे कपलेट याद है मेरे को, फर्स्ट आया कि किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्योंकि मैंने अपने आप से पूछा किसके लिए काम करता हूँ। यस एग्जैक्टली, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं आप, क्यों कर रहा हूँ? आई वाज एंजॉयिंग। इट्स नॉट दैट कि आई वाज अंडर प्रेशर। नहीं, एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय कर रहा था। क्यों मेरे सारे हीरो लेट आते थे, तो 10 बजे की शिफ्ट है, कोई 12 बजे से पहले कोई आता नहीं था, क्योंकि रात भर तो 2 बजे तक तो दारू चलता था। कहता किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है, मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए।
Nobody knows. Yes. What is going to happen next moment? अभी पता लगे सुनामी आ गई, अभी पता लगे भूचाल आ गया, अभी पता लगे कुछ और हो गया, आ गया। हाँ, तो you never know about the next moment. Yes. तो किसके लिए से मैंने सब्जेक्ट लिखना शुरू किया। एंड राइटर जो होते हैं मेरे हिसाब से थोड़ा तो उनके लाइफ का एक्सपीरियंस होता है और थोड़ा इमेजिनेशन अपना ऐड करते हैं, कुछ बातचीत करके डिस्कशन वगैरह करके ऐसी तरह स्टोरी बन जाती है। और फिर एक सब्जेक्ट बन गया बड़ा अच्छा। तो मैंने पिक्चरें साइन करनी बंद कर दी। मैं बोला आई विल प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट ओनली। और कारनामा बनाई आपने। कारनामा वाज द नेम। पहले इट वाज कॉल्ड किसके लिए। यस, विनोद खन्ना, किमी काटकर, फारा, अमरीश पुरी। यस। उसमें जो किमी काटकर वाला रोल था, पहले मैं यू सी मेरे को एक बड़ा एक आई यूज टू वंडर ऑलवेज, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर राज कपूर, बी.आर. चोपड़ा, मनोहर देसाई, प्रकाश बेरा, ये हर पिक्चर में ये बड़े बड़े स्टार लेके क्यों बनाते हैं। हर पिक्चर में उनका नाम बिकता है। अभी प्रकाश बेरा कैन टेक एनी न्यू बॉय एंड स्टार्ट अ पिक्चर। राज कपूर एनी बॉय से बी.आर. का बैनर है। यस, करेक्ट है, तो बिकेगा। यस। तो ये क्यों नहीं करते। तो फिर एक दिन मुझे समझाया मनमोहन देसाई, कहते हम बड़ा स्टार क्यों लेते हैं कि जो चीज़ हमको मान लो मेरे को 100 की क्राउड चाहिए, 100 पीपल आई वांट टू शो, पर माय बजट विल नॉट अलाउ मी। बड़े स्टार की वजह से मुझे मान लो जहाँ पर मेरे को 10 लाख मिलने हैं, मैं बड़ा स्टार लेगा तो मुझे हो सकता है 50 लाख मिले। तो मैं आई कैन स्पेंड ऑन द पिक्चर, ग्रेंजर के लिए, फलाना के लिए, म्यूजिक के लिए। तो इट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो दैट इज व्हाई वी मेक विद द स्टार, ताकि सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं आए। यस। न्यू कवर के साथ सेलिंग में प्रॉब्लम आएगी, प्राइस कम मिलेगी। यस, करेक्ट है। हाँ, यू गेट माय पॉइंट। तो मैं आई वांटेड टू मेक माय फर्स्ट फिल्म, इट वाज कॉल्ड किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसका नाम ही किसके लिए रखा था। तो उसके लिए मैं नया लड़का चाहिए था मेरे को। और 2 नई लड़कियां चाहिए थी। और मैं परेशान हो गया ढूंढ ढाट के जो, बिकॉज आई बीइंग एन एक्टर ऑल्सो, एंड देन यार इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता हूँ, यार ये तो मैं ही कर लूँगा। ढूंढते पागल हो गया मैं। फिर अल्टीमेटली विनोद खन्ना हैड कम बैक फ्रॉम अमेरिका। तो उसको साइन किया, मेरी वाइफ को साइन किया था मैंने, जो भी मेरी वाइफ है। वो किमी काटकर वाला जो रोल था, शी वाज सपोज टू प्ले। अच्छा। एंड फरा वाला रोल वो तो फरा ही करने वाली थी। तो फिर अमरीश पुरी वाला, यानी कि मैं विलन था तो मैं कर लेता, मैंने अमरीश पुरी को दिया। बिंदु, इट वाज अ नीट एंड क्लीन पिक्चर। और जब फर्स्ट टाइम मैं सेंसर बोर्ड में गई पिक्चर, तो मुझे फोन आया वहाँ से मेरे असिस्टेंट का, साहब हाउसफुल है। मैं ये तो 4-5 मेंबर आते हैं, देखते हैं, कटवट दे देते हैं, लिख देते हैं। बोले साहब हाउसफुल है। तो मैं बोला कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा उसमें घोड़ा मर जाता है, अमरीश पुरी मार देता है। मैं बोला शायद मेनका गांधी एनिमल जो है, तो वो उन लोगों ने शायद पंगा लिया हुआ, कंप्लेंट की होगी कुछ। मैं उसके बिना तो पिक्चर बन नहीं सकती है, तो जाना पड़ेगा। तो मैं बोला कैरी ऑन, मैं आता हूँ। तो मैं गया, जब पिक्चर खत्म हुई तो सब बाहर आए। अब उन्होंने क्या सोचा सेंसर वालों ने, ऑल मेंबर्स दे हैड कॉल्ड सम फ्रेंड्स आल्सो, यार रंजीत ही मैन ऑलवेज रेपिस्ट, नोन एज फेमस रेपिस्ट, विनोद खन्ना सेक्सी मैन, किमी काटकर सेक्स बॉब। यस है, और ये सब लोग है पिक्चर में, तो मजा आएगा काटने में। बड़ा अच्छा है। अपने रंजीत तो भारी साड़ी थी, इधर तो पता नहीं क्या किया होगा उसने। कट टू वो मुझे गले वाले लगाया, तो मैं इमोशनली थोड़ा टीयर्स भी आ गए, यार इतना प्यार मिल रहा है तो मेरे को। तो बोले हम सोच नहीं सकते थे कि आप ऐसी पिक्चर बनाओगे, हम तो सोचा बहुत कटिंग के लिए मिलेगा, इसमें तो कुछ काट ही नहीं सकते। And the greatest compliment I got, there was a sequence, love making sequence था supposed to be, concept है। ऋषिकेश मुखर्जी को दिखाई पिक्चर, शक्ति सामंता, ये सब इकट्ठे आए देखने के लिए। They all loved me। तो उनको जब आया, ऋषिदा भी आए, शक्तिदा भी आए, प्रमोद चक्रवर्ती आए, तो तीनों ने देख। तो ऋषिदा बोले ए गोली, उनकी आवाज पतली थी, तुम साला ऐसा पिक्चर बनाया, हम उसको देखो टिटी की सीन किया तुमने, हम उसको काट ही नहीं सकता है। ओह गुड, doesn't look vulgar, very nice, congratulations and all that kind of stuff।
तो ये मेरी कमाई थी। आपकी शूटिंग में मैं आया था उधर पेन खोपोली। जी जी हाँ, मैं पेन में मैंने सारा वहीं सेट लगा लिया था, वहीं सब ड्रामा। अच्छा। फिर आपने गजब तमाशा बनाई। फिर सेकंड पिक्चर ऑल्सो मैंने वैसी ही बनाई। हाँ, घरेलू, जैसे आप बैठे हैं शाम को पार्टी में जा रहे हैं, हाँ, रास्ते में मियाँ बीवी का झगड़ा तो हो ही जाता है। हाँ, कोई यार दोस्त भी होता है तो कोई बातें करते हैं, हाँ, गाड़ी के अंदर, तो हाँ, ड्राइवर सब सुनता है। हाँ, अभी जहाँ पर भी जो घर में भी है तो जो स्टाफ है कुछ ऊंची नीची बात होती है तो सबको उनको मालूम होता है। हाँ, वो फिर मैसेज कैरियर है। वो पहले क्या होता था कि कई घरों के सर्वेंट्स जो होते थे ना, दे यूज्ड टू द बॉसेस, अरे ऐसा किया तो मैं साहब को बोल दूंगा, यस, ऐसा किया तो मैं मेम साहब को बोल दूंगी, यस यस। तो वो था, दे यूज्ड टू कंट्रोल द किड्स आल्सो, यस, उनको। हाँ, तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी। अच्छा, वो मान लो लड़की मान लो लेट आई, ले पकड़ ले, पैसे पकड़ ले, बताना नहीं किसी को, और ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो दे यूज्ड टू एक्सप्लॉयट आल्सो। तो उनके ऊपर बनाई थी, और रैग पिकर थी अनु अग्रवाल वगैरह, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ऐसा था, तो आई एंजॉयड दैट आल्सो, बोथ द पिक्चर्स। थर्ड बनाने वाला था, फिर आई गॉट इनटू सम अदर ट्रैक, और मे बी द जीन्स वर देयर। मेरा फार्म पे तो आप आए थे, देयर आई वांटेड टू ओपन अ रेजिडेंशियल स्कूल, IB करिकुलम, यस। तो मेरा सारा ध्यान उधर में चला गया था, और जब मैं पिक्चरें बना रहा था तो आई स्टॉप सारी पिक्चर्स। हाँ, यस। मैं नहीं कि हाँ जी मेरा शॉट इधर लगा हुआ है तो मैं असिस्टेंट को बोलूँ यार तुम ये शॉट लेना, मैं उधर काम करके आता हूँ। नहीं। आई वांटेड टू एंजॉय, सो आई गिव अप लॉट ऑफ फिल्म्स। तो फिर मैं तो पहले कभी बोला नहीं था, अब ये शक्ति वगैरह ये बोलते हैं कुछ वगैरह, तो आई यूज्ड टू सेंड द प्रोड्यूसर्स टू देम एंड ऑल दैट। And they are very good boys, both of them. They love me, they respect me, even Kiran Kumar, and all that. Yes. So I passed through that journey. अब 70s में आपकी जो इमेज थी, जी, आप तो जानते हैं क्या इमेज थी आपकी। हाँ, वो तो मैं तो जैसे पार्टी में एंटर किया तो बोले अरे अपनी बेटी या अपनी बीवी को संभालना है और रंजीत आया। कोई ऐसा किस्सा कुछ जो आपने मुझे बताया था कि राखी जी आपके दिल्ली में घर आई शर्मिले की बात? नहीं, वो तो No, that is so because my first grey shade, हाँ, मुझे घर वालों ने निकाल दिया था। अच्छा, हाँ, They had disowned me। हाँ, उन दिनों में क्या होता था दिलीप साहब, इस बिजनेस को चांगला बिजनेस नहीं समझते। Yes। ऐसे नौटंकी टाइप, you know, all that बांड, गुलछबू लोग जिसे मराठी में बोलते हैं, गुलछबू लोग, हाँ, तो वैसा समझते थे। It was not a respected profession। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे देखा, मैं उनको प्रीमियर में बुलाया था, तो मैंने राखी के बाल पकड़ के खींचा होगा, उसमें जो कपड़े वपड़े फाड़ने की कोशिश की होगी, तो उसके बाद वो थिएटर छोड़ के चले गए थे। हाँ, तो मैं जब रात को घर पहुंचा तो पता लगा कि वो तो सब नाराज बैठे, कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी उठ के कोई गोली मार देगा मेरे को। अरे हाँ, तभी मैंने फिर राखी जी को बोला था, या प्लीज यार, दे हैव थ्रोन मी आउट। बोले घर में कैसे आए, तुमको यही काम मिला था, कोई आर्मी ऑफिसर का रोल करो, कुछ डॉक्टर का रोल करो। हाँ, तो अगर कर रही है तो हाँ, ये कोई काम है लड़कियों कपड़े फाड़ते हो। और राखी के शी स्टार्टेड, माय मदर स्टार्टेड क्राइंग, लोकी का ठग, कितनी अच्छी बोली वाली लड़की है। अरे मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगती, मुझे माफ कर दे। शी वाज लाइक दैट, यू नो। ऐसा और कुछ एक्सपीरियंस ऐसा मेरी वहाँ फर्स्ट टाइम मुझे देखा थिएटर में। अच्छा, अभी आदत पड़ गई हाँ, ये काम की। हाँ, हमारा जब दिल्ली में जहाँ घर था उस इलाके में मॉडल टाउन था सना। हाँ, वहाँ पर एक अल्पना टॉकीज थी बड़ी, यू नो। हाँ, तो मैं हर पिक्चर में तो मदर अपना लंच वंच खत्म करके अपनी सहेलियों को, आज ही लड़के की नई पिक्चर आई है, देखते हैं बैठ के। हाँ, तो ऐसे देखने चले जाते थे। हाँ, तो पहली बार उन्होंने देखा मुझे मरते हुए। So in that picture I died. Yes. हाँ. And she started howling in the theater. जोर से loudly। सब लोग परेशान, क्या हो गया? बोले मेरा बेटा मर गया। बोले नहीं तो फिल्मी है, नहीं उठ ही नहीं रहा, देखो उठ ही नहीं रहा। तो ऐसा फिर उनको आदत पड़ गई। हाँ, फिर वो क्या करती थी, वो मालूम था अभी क्लाइमेक्स आने वाला है। हाँ, अभी पुलिस ले जाएगी। हाँ, या गोली मारी जाएगी। हाँ, और ये मर जाएगा, चलो बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे। हाँ, ऐसे निकल जाते थे। आपकी सक्सेसफुल करियर में एक फिल्म थी जो आप कर नहीं पाए,
किसी कारणवश। वो थी रमेश सिप्पी की शोले थी वो तो, शोले शोले। हाँ शोले। आप शोले भी थी, एक और भी मैंने छोड़ी थी। कौन सी? एक और थी जिन्होंने, मैं और डैनी, क्यों वी वर क्लोज फ्रेंड्स ना। हालांकि डैनी वाज आल्सो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, या करेक्ट, बट वी क्लिक। अभी भी टिल टुडे इफ यू आस्क मी तुम्हारे कौन कौन से ज्यादा क्लोज फ्रेंड, तो नेम डैनी फर्स्ट, यू नो। तो ही गॉट स्टक इन धर्मात्मा उधर अफगानिस्तान में। तो वहां फिरोज खान ने बोला यार तू उधर किसी को मालूम थोड़ी था शोले क्या बनने वाली है, नहीं? करेक्ट है। तो बोले यार ते उधर 3 हीरो हैं, साला एक तू विलेन है, क्या करेगा? मैं तेरे को हेमा मालिनी के साथ में कबीले का गाना दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो डैनी गॉट लिटिल ल्योर्ड एंड देन ही स्टेड बैक इन अफगानिस्तान। और इधर इनका यूनिट आ चुका था मैंगलोर में फ्रॉम अब्रॉड। तो दे न्यू कि मैं डे नाइट काम कर सकता हूँ, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट कर सकता हूँ। सो दे अप्रोच मी कि ऐसे ऐसे डैनी साहब तो आ नहीं रहे हैं, तो ये हमारा यूनिट है, बहुत नुकसान होगा, ये है, तो ये रोल आप कर लीजिए। तो मैं बोला भैया ये तो रोल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि डैनी मेरा दोस्त है, एथिकली उसकी पिक्चर मैं नहीं लूँगा। काम तो वैसे मेरे पास भी वैसे भी नहीं भी काम होता तो भी नहीं लेता। तो या तो डैनी का नो ऑब्जेक्शन लेटर ला दो या डैनी से मेरी बात करवा दो, तो देन आई विल थिंक अबाउट इट। तो साहब बड़ी मुश्किल थी, अफगानिस्तान लाइन वाइन लगती नहीं थी, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। वो तो इसलिए वो की नहीं। हो सकता है मैं होता तो शोले हिट भी नहीं होती। नहीं और हिट हो जाती है ना। नहीं, never know। और शुरू में तो शोले वाज अ फ्लॉप फिल्म। यस रियली। मिनरवा में पहले 2 वीक तो ठंडी जा रही थी। या बहुत ठंडी जा रही है। बोले यार इतने बड़े बड़े विलेन है, हीरो है, और विलेन की आवाज बड़ी पतली है, सामा सामा बोलता रहता है। अच्छा, और कौन सी फिल्म आपसे चली गई? एक और थी, फिरोज चुनाव था कोई, कशमकश वाला फिरोज चुनाव। हाँ कशमकश मैंने की थी। हाँ वही फिरोज चुनाव है ना। हाँ वही सेम वाला। हाँ। तो ऐसा था, कोई याद नहीं। शैतान। मेरा क्या दिलीप साहब, मैं अपनी पिक्चरें भी नहीं देखता हूँ। हाँ 100 मैं अपनी पिक्चर में 500 के करीब पिक्चर की इन एवरी लैंग्वेज। अभी रिसेंटली मैं एक नेपाली फिल्म भी किया मैंने। अरे वाह, अच्छा। हाँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, गुजरी, मराठी, and there is a language in Delhi, Gujri. Somebody told me recently कि आपने गुजरी पिक्चर में काम किया था। मैं कहा अरे वाह, अच्छा। हाँ, तो बाकी देखी नहीं कोई भी, मैंने ये भी नहीं देखी। मेरी हाउसफुल 2, हाउसफुल 4 मैं कहीं भी जाता हूँ बोलते हैं डायलॉग बोल दीजिए, विश्वनाथ वगैरह ये वो। तो जो कई पंच डायलॉग होते हैं ना, बिकम्स फेमस। यस, करेक्ट। कभी इवेंट स्टेज पे जाओ तो पब्लिक वांट्स मी टू सेव दोज लाइंस एंड ऑल दैट। लेकिन 55 इयर्स के करियर के बाद भी रंजीत जी का जो ये है, ग्लैमर है, क्रेज है, इमेज है और लोकप्रियता जिसे कहते हैं, वो आज भी कायम है। ये तो बस मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने अपना ऐसा कभी प्लान नहीं किया और मैं कभी आर्टिफिशियल लाइफ रहा नहीं हूँ। और जो इधर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, यू नो। एंड अभी भी लोग प्यार करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं, मिनिस्टर्स भी करते हैं। कहीं भी जाता हूँ तो पब्लिक भी बहुत प्यार देती है। तो बाकी ना आजकल इज़ वेरी सैड, फिल्म मेकिंग में वल्गैरिटी बहुत आ गई। करेक्ट है। हालांकि मैं देखता नहीं हूँ, पर कभी कभी कोई ट्रेलर या टीजर वगैरह न्यूज भी सुनने के लिए करो तो आ जाता है ना। यस एग्जैक्टली, टीजर दे, ट्रेलर देखो ना। एंड न्यूड सीन्स, यू वांट टू मेक फिल्म, you make a blue film then if you want to make money only। फैमिली के साथ आप देख नहीं सकते। अरे फैमिली क्या, स्टाफ के साथ में भी नहीं देख सकते ना ऐसी। करेक्ट। और ऐसी कि माँ बहन की गालियाँ, गंदी गालियाँ निकलते हैं। मेरे लखनऊ में था एक बार, मैं चला फंस गया था। हाँ। They brought the dialogues, उसमें सब I was playing a police cop। तो पुलिस वाले तो जब डांटते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, हाँ, तो तुला माहिती है क्यों क्या कड़क लैंग्वेज भी बोलते हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, डराने के लिए भी। तो आई रिफ्यूज्ड। मैं बोला ये वाले वर्ड्स आई विल नॉट स्पीक।
then they gave me an example of Nasiruddin Shah, some Mr. Menon, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पता नहीं कुछ जो भी एक्टर्स हैं। यस करेक्ट है। हाँ। तो बोले, मैं बोला मैं उन्हीं को ले लो यार, मैं तो नहीं करेगा। मैं बोला आई कैन गिव यू सेम एक्सप्रेशंस विदाउट स्पीकिंग डायलॉग्स, विद माय आईज आई कैन टेल यू व्हाट आई वांट टू डू। तो पर नहीं किया फिर उसके बाद। देखो 1970s में आपकी पहले सावन भादो रिलीज हुई मोहन सहगल की। जी जी। फिर सुनील दत्त साहब की रेशमा और शेरा रिलीज हुई। हाँ 70। रेशमा शेरा बाद में पता क्या हो गया। हाँ शुरू भी वैसे सावन भादो। हाँ और मैं तो किसी को काम दिलाने गया था। अच्छा हाँ। दत्त साहब के ऑफिस में नौकरी दिलाने के लिए। अच्छा हाँ। वहाँ पता लगे मुझे टूट रहे, मैं तो वापस जा रहा था। हाँ। क्योंकि all these actors I used to be there with them either in a party or playing badminton or swimming or on the beach। तो ये कोई मुझे बोलता ही नहीं था तुम एक्टर क्यों नहीं बनते। होता है ना, कभी होता है ना, डिजायर होती है। करेक्ट, यस करेक्ट है। हाँ यार आई वांट टू वर्क इन द मूवीज। हाँ और मैं कभी बोलता नहीं था किसी को जो मुझे लेके आया था ही हैड गॉन बैक टू लंदन। उसकी वजह से मैं फर्स्ट नाइट I met Chetan Saha, Priya Rajvansh, second night Sunil Dutt, third night Raj Kapoor, oh very good, fourth night Raj Kumar, वर्ली सी पे, ऐसे मेरी लाइफ चालू हुई थी। इंटरेस्टिंग। हाँ तो I had met everybody जो टॉप पे थे, तो मेरी पार्टी में सब बड़े बड़े स्टार्स होते थे, यू नो। तो वो जो लालच था ना वो था नहीं, और ये कभी किसी ने बोला नहीं, तो मैं तो वापस जाने वाला था। तो वो डेस्टिनी में लिखा ना क्या होने वाला, यू नेवर नो। तो वहाँ मुझे पता लगा दत्त साहब मेरे को ढूंढ रहे थे उसके लिए, रेशमा और शेरा के लिए। यस। और वहीं पर दूसरे दिन पता लगा, फोन आ गया मोहन सहगल सावन भादो के लिए, रेखा के भाई। मैंने दोनों पिक्चरों में, पहले रेशमा और शेरा में आई प्लेड वैदा जीज ब्रदर। यस करेक्ट। और सावन भादो में रेखा ब्रदर, रेखा का भाई बना था ना। हाँ मालूम है। आपने उनके पहली पिक्चर। जी जी। मुझे लगता है महबूब में मुहूर्त हुआ। महबूब में हुआ था मुहूर्त। मोहब्बत तो बड़ा अच्छा किस्सा हुआ। हाँ। अच्छा, मैंने कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था कि मैं बड़े बड़े स्टार्स को जानता हूँ या प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ। ये वो है सिंपल, एंड आई व्हाट आई डिजर्व आई शुड बिहेव लाइक दैट। आई वेंट ऑफ मुहूर्त शॉट। तो मुहूर्त कमाल के मुहूर्त होते थे, प्रीमियर होते थे बड़े बड़े। आधा दिन तो उसमें चला जाता था। आधा दिन उसमें चले जाता, प्रेस वाले और गाना और जो प्रोड्यूसर्स वेल विशर्स होते थे। यस करेक्ट, जो गॉट नथिंग टू डू विशिंग। एंड सेम विद द प्रीमियर, वेदर आप पिक्चर में है या नहीं है। प्रीमियर में भी ऐसे लोग जाते थे। यस, जबरदस्त प्रीमियर हुआ करता था। आई रिमेंबर शाम को कोई गर्लफ्रेंड ढूंढते थे, भाई प्रीमियर है, हालांकि उस पिक्चर में है नहीं, बुके लेके गर्लफ्रेंड साथ में लेके एंट्री मारते थे। yes. तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था उन दिनों में। तो सावन भादो के सेट पे मैं पहुंचा, तो मुझे उसने बोला कि तुम तैयार हो जाओ। प्रोडक्शन वाले ने, मोहन सहगल का ब्रदर इन लॉ था। तो मुझे ले गया ऊपर महबूब स्टूडियो में, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो जो जूनियर आर्टिस्ट वगैरह जहाँ पर इकट्ठे होते हैं ना, पेंट सब लाइन में बेंच पड़ा होता है। हीरोज का तो मेकअप रूम सेपरेट होता है, हीरोइन का भी। तो वहां पर मुझे बिठा दिया। बिठा के आदमी आया पहले, ओ दिल्ली से लड़का आया, वो कौन है, किधर है? मैं जी मैं हूँ। तो खड़ा हो ना, कपड़े बदलो, इधर बैठे हुए ऐसे, चलो पेंट उतारो। अरे मैं बोला ये क्या है यार, होता है छोटे रोक डालते ना वो भी, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। मैं जी अरे पजामा पहनने का, वो पजामा पहना दिया, ड्रेस पहना दी, मैंने नाला अंदर टांग लिया। तो नाला कहता बाहर निकालो। हाँ। और ये हाथ में लौकी दे दिया मेरे को, एक सब्जी का लंबा। हाँ। और एक लाठी दे दिया, बोला ये पकड़ो और जाके नीचे बैठो, इधर बैठने का जरूरत नहीं, कोई बुलाने नहीं आएगा। फिर वो मेकअप मैन आ गया, और फिर इधर मूछ लगाई और पेन केक लिया, यूं मला वाला मूछ लगाई। तो मुझे कुछ इचिंग हुई, खुजली हुई। तुम्हें क्या कर रहे हो? उसने मार दिया जोर से, हाथ नहीं लगना, वापस दिल्ली भेज देंगे तुमको। भाई जी क्या हो? भाई इसको सिर्फ ऐसे दबाओ, नहीं तो ये निकल जाता है। ओके, नीचे भाग गया। अब वहां पे बैठा हूँ, बहुत क्राउड, ये वो, तो सब प्रेस तो हीरो और हीरोइन के पीछे होगी ना।
तो मैं देख रहा था, मैंने नवीन को देखा नहीं था, तो ऐसे देखा मैंने उठ के ऊपर, तो मुझे गोरा सा थोड़ा सा चेहरा नजर आया उसका, गुड लुकिंग गाय। उसके बाद फिर एक टांग नजर आई नीचे, और रेखा ऐसी बैठी थी घाघरा चोली में। हाँ, गांव की छोरी हो भाई, गांव का था, तो उसकी लेग्स पे इतने लंबे लंबे बाल थे। अरे हाँ। तो बाद में आपने पूछा तो मैं रहेगा तो वैक्सी कराया करो यार, जब दोस्ती हो गई। बोले नहीं, दिस इज सेक्स अपील इन मद्रास। एनीवे, तो वहां पर मैं ऐसे चुपके से बैठा क्वाइट, मेरे पीछे मोटरसाइकिल के 4-5 असिस्टेंट खड़े थे, जो एक बीच में से उनके इंस्टीट्यूट का भी था, काविया नाम था, मोहन सिंह काविया। अच्छा हाँ। वो मेरे पीछे खड़े हो गए, दे शुड सपोर्ट मी, न्यू कमर है, ऑन द कॉर्ड मेरे पीछे खड़े हो गए, लिटरली दिस लैंग्वेज, ये डफर को मतलब दूसरी लैंग्वेज में बोला, हिंदी में, कि इसको डफर को कहाँ से उठा के लेके आया है, रोल छोटा है लेकिन इसको कहाँ से ढूंढ के लाया है। यस हाँ। तो मेरे को गुस्सा आया, साला गाली निकाल रहा है पहले भी नहीं, तो मैं ऐसे, वो लाठी तो पकड़ी थी, मैं उठ के मारने ही वाला था उसको, तो मेरे दिल में आया यार किसी का ये क्या है, मुहूर्त हो रहा है यार, अच्छा काम शुरू हो रहा है, छोड़ो बैठ जाओ कोई बात नहीं। तो फिर बैठ गया गुस्सा पी के, शॉट हुआ, तालियां तुलिया बजी, मोहन साहब गले लगाया, मुझे याद है उसके वर्ड, अरे यार तू तो खरबूजे की तरह है, बाहर से कितना ऐसे कड़क लग रहा है, अंदर से वाटर खरबूजा होता है ना जो। तो मैं जी, अरे मुझे मालूम होता है, तेरे को दूसरा रोल दे देता मैं जी, फिर कर लेंगे, देन आई डिड करता हुए विद हिम ऑल दैट। पर सावन भादो की शूटिंग के बाद इमीडिएटली वी वेंट फॉर रेशमा शेरा, तो वहाँ पर पहले डायरेक्टर कोई और था, सुखदेव, तो वी हैड टू डू लॉट ऑफ री शूटिंग। अच्छा हाँ, तो इसलिए पिक्चर डिले हो गई थी, तो सावन भादो के फर्स्ट, सावन भादो, हाँ जी। तो और आप गोपाल बेदी से रंजीत बन गए। हाँ, वो रंजीत दत्त साहब ने रास्ते में एक दिन बोला मेरे को, हाँ, कि यार तुम अपना फिल्मी नाम रख लो भाई। हाँ, मैं जी आप ही रख दीजिए। तो बोले देखो दिलीप कुमार, यूसुफ खान, मैं, बलराज हूँ, राज खन्ना, जतिन है, ऐसे कोई रवि है, करेक्ट है, 4-5 नाम लिए उन्होंने। तो मैं दस साहब आप ही लिख दीजिए, आप ही बता दीजिए। तो बोले अच्छा कौन से लेटर से? यू आर ड्राइविंग द जीप, वी वर गोइंग टू जैसलमेर फ्रॉम पोचीना, फ्रॉम द लोकेशन। इट वाज अबाउट 80 किलोमीटर हमको जाना पड़ता था। कोई बॉर्डर पे था ना, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, पानी भी नहीं होता था, पानी भी वहीं से आता था, जैसलमेर से टैंकर आते थे। और टैंकर वाला आधा तो रास्ते में मीठा पानी बेच देता था। अच्छा। वहाँ का पानी तो बिल्कुल सॉल्ट, 500 फुट गहरा होता था नीचे, ऊँट खींचता था। तो मेरे को पूछे कौन से लेटर से? मैं बोला दत्त साहब, आर से रख दो। तो चला रहे जीप, सैंड में कभी जीप फंस रही है, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही। बोले रंजीत। तो मैंने बोला रंजीत तो एक राजा का नाम था, बड़ा नाम। एंड पर सुना हुआ था वॉर में उनके एक आंख नहीं थी, कुछ चेचक दाग भी थे, कुछ ऐसा था। तो अब थोड़ा सोच ही रहा था, तो क्यों अच्छा नहीं लगा? मैं जी अच्छा है, मैं दत्त साहब काम होगा तो नाम होगा, नहीं तो क्या है, नाम तो होता ही नहीं रहा। नहीं फर्स्ट क्लास देख रहा था, ये नाम बढ़िया नाम है। तो फिर वहीं उन्होंने फिर जैसलमेर पहुंचे, फ़ोन कर दिया उधर ही बॉम्बे कि वो गोपाल की जगह पे उसका नाम रंजीत रखो। और रंजीत भगवान की दया और इज्जत रह गई। नहीं तो दत्ता बोलते साला तेरे को नाम दिया तूने, बर्बाद कर दिया नाम। मैं अभी एक रैपिड फायर जिसे कहते हैं ना, जी जी, 1 लाइन में आंसर। निर्देशक सुनील दत्त या आदमी सुनील दत्त? आदमी। वेरी गुड। शर्मिली या विक्टर नंबर होती? दोनों अपनी अपनी जगह पे थी। आई कैन नॉट पिक अप एनीथिंग। हाँ, शर्मिली के विक्टोरिया का मुझे ज्यादा कुछ था, कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था। ब्रिज साहब की पिक्चर थी, ब्रिज साहब की पिक्चर थी, वो कुछ हाँ थोड़ा सा बिकनी का कुछ पहना हुआ था। तो बाकी शर्मिली में तो राखी वाज बाय दैट टाइम आई हैड बिकम वेरी फ्रेंडली विद हर। धर्मात्मा या खोटे सिक्के? आई एंजॉयड खोटे सिक्के मोर। नरेंद्र बेदी डायरेक्टर। हाँ जो भी है। हाँ। खोटे सिक्के भाई, मेरी पूरी पगार उसमें, एक घर में जहाँ हम रहते थे, जो हमारा घर दिखाया था, हाँ,
वो कहाँ का था शूटिंग? वो उदयपुर में किसी गांव में था। अच्छा, हाँ। तो उस घर में एक भैंस थी और एक औरत बुढ़िया थी। हाँ। तो मैंने ऐसे पूछा ये दूध का क्या करती है? कहती कोऑपरेटिव सोसाइटी ले जाते हैं। मैं कल से तुम ये सारा दूध इधर ही रखो और इसकी रबड़ी बनानी शुरू करो। तो मुझे मालूम है, मुझे 10,000 रुपए मिले थे, तो मेरा कोई 12,000 रुपए बिल आया था सारे यूनिट के लिए रबड़ी बनती थी। वेरी गुड, अच्छा, अच्छी याद है। प्रकाश मेहरा या मनमोहन देसाई? Both were very good. Prakash Mehra was very loving. Manmohan Desai was very, humorous type, मनमोहन देसाई हमारे ये रहते थे गिरगांव में, मैं वही रहता था। वो खेतवाड़ी में रहते थे, मैं खोताचीवाड़ी में रहता था। But I enjoyed with both of them. अच्छा, विजय आनंद राजपूत या देवानंद लुटमार? मैं माफी चाहता हूँ, देखिए देव साहब को तो मैं फैन था। हाँ। तो वो तो कुछ भी बोले, इधर खड़े हो जाओ, तो बैठ जाओ। तो बाकी रहा, गोल्डी साहब का नाम सुना हुआ था। हाँ, पिक्चर गाइड के तो आप फैन थे। गाइड आ चुकी थी ना पहले। हाँ, गाइड बहुत पहले आ चुकी थी, तो इसलिए उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट थी। और देव साहब के साथ मैं मजाक कर लेता, पर देव साहब खुद ही बोलते थे, गोली तुमने इतने जोक सुना है, सब भूल गया, अभी नेक्स्ट टाइम फिर नया सुनेंगे। राखी या रेखा? I spent more close moments with Rekha than Rakhi. रेखा को मैं रेखा बुलाता, राखी को राखी जी बुलाता, राखी नहीं बुलाता। हाँ, अच्छा। That is the only difference. अभी वो अपने सीरियल में जो काम किया है ना, ऐसा देश है मेरा का रणवीर सिंह देवल या घर एक सपना का जगमोहन? नहीं, this I cannot, I don't remember all that because I remember I have done serials. My first play was बात बन जाए in ZTV. Yes, हाँ। But then ये ऐसा देश मेरा वगैरह मैंने कोई सरदार जी का अच्छा रोल था वो। Yes, सरदार जी, हाँ। And दो भी जो थोड़े बहुत किए, मतलब पर देखा नहीं कभी, तो इसलिए I cannot say anything. You know what? One thing I realized during television. टेलीविजन का शो जब तक एयर पे होता है, मैंने एक बात बन जाए जब किया तो मेरा खन्ना का रोल था, कर्नल खन्नू, रिटायर्ड था। तो जितने भी कैरेक्टर थे, कर्नल खन्नू लड़के ही बुलाते थे। तो आई बिकम कर्नल खन्नू। हाँ। मैं पार्टी में जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो पब्लिक में जाऊं तो ओ कर्नल खन्नू, दे फॉरगॉट रंजीत, they used to address me with that name. तो मैं बोला यार इतनी मैंने पिक्चरों में काम किया, भूल गया ये खन्नू बुलाते रहते मेरे को, डालता है। इम्प्रेशन चेंज हो गया। और जब टीवी प्ले उतर जाता है तो फिर भूल जाते लोग। देखो, आपने आपके गार्डन में भिंडी, ब्रोकोली, काकड़ी, करेला ये सब एंजॉय करते, ये कैसे हो गया? नहीं तो देखिए, इतनी तो नॉलेज है ही ना कि बीज डालो तो उगता है। हाँ, तो शौक था अपने को। देखिए ना, आप मेरे घर में कहीं भी जाएंगे, आपको कोई इटालियन मार्बल, कोई कारपेट्स, कोई ग्रिल, कोई जालियाँ। हाँ। मुझे ये जो जालियाँ मुझे लगी होती है, ग्रिल लगी होती है, मुझे घुटन होती है जैसे लगता है मैं जेल के अंदर हूँ। तो अब मेरे घर का कॉन्सेप्ट अलग है, मेरे घर का कॉन्सेप्ट ओपन है, जहाँ पर भी आप, और फिर कहीं भी आप बैठ सकते हैं। यानी कि ये खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। अभी जैसे ये पानी है, हम वहाँ से निकले, हमको यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठना, वहाँ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। पर शो ऑफ के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है। अच्छा, आपको पेंटिंग का शौक बहुत है? बहुत नहीं है, लेकिन आप रिलीफ मिलते हैं आपको? हाँ, आई फील। देवदास भंडारी, हाँ, एक वो हमारा मेरे थे ना, हमारे कौन आर्ट डायरेक्टर क्या, शिंदे के असिस्टेंट थे। तो ये मुझे कारनामा के टाइम पे ये देवदास बोलते हैं। तो कभी घर पे आते, चाय वाय पीते, फिर देन हाउ टू मिक्स कलर्स वगैरह, उससे सीखता रहता हूँ ऑल दैट कभी। अच्छा, मैं आपको अभी 4 फोटो दिखाता हूँ, आप कुछ यादें है आपको? इसमें सुभाष घई हीरो थे, गुमराह पिक्चर। ओहो, अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि सुभाष घई के साथ एज ए डायरेक्टर मुझे याद है, विश्वनाथ में मैंने काम किया था। और वो आपका डायलॉग, तो मैं पिक्चर दिखता नहीं, हाँ उसमें है वंस इन ए ब्लू मून खोखा था। वो तो आपका पहचान बन गई थी। पहचान बन गई, अभी भी लोग बोलते हैं। देखिए, उसमें क्या बैकग्राउंड में बड़ी सपोर्ट होती है, लाइक रिवर्ब, वंस, और थोड़ा साउंड में भी थोड़ा सा अपनी जगलरी होती है, साउंड रिकॉर्डिंग करता है, तो बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है, तो इसलिए वो बड़ा फेमस हो गया।
अरे मेरा रोल बड़ा स्केरी था जो मेरा था, कितना चर्चा में रहा, ड्रग एडिक्ट का रोल था, बहुत चर्चा में रहा, बहुत चर्चा में रहा। ये तो सुधीर धर्मात्मा, ये सब फ्रेंडशिप डे में, वुमेन डे में, कहीं भी डे में यही फोटो छपती रहती है और सब बोलते हैं। मैं तो ऊपर सुधीर बोलता होगा, अरे गोली इधर भी आ जाओ कुछ करेंगे। ये फिल्म आपको मिले कैसी? विश्वनाथ सुभाष घई वाली है भाई, आपने बात ये की। विश्वनाथ जो मिली कैसे? शत्रुघ्न सिन्हा दोस्त था। हाँ, है अभी भी है, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स। शत्रुघ्न सिन्हा, मैं नेवर सीन हिम इन एनी कंट्रोवर्सी, कभी किसी के अगेंस्ट में उसको ने बोलते नहीं सुना आज तक। वेरी नाइस फेलो। तो विश्वनाथ बन रही थी, तो शत्रु भी उन दिनों में रोज आना जाना घर में होता था। तो शुरू हुई तो सुभाष घई वगैरह भी इधर ही होते थे, महेश भट्ट, सुभाष घई, ये वो उन दिनों में फ्री फॉर ऑल था ना। यस। तो जब विश्वनाथ शुरू हुई तो उन्होंने बोला यार एक कैस्ट्रोल कर दो यार, आई वाज वेरी बिजी, कर देंगे। तो ऐसी था, मैं ना होती नहीं थी मेरे से, पता लगे वही फेमस। हाउसफुल 2 में एक दिन काम किया, लोग अभी तक याद करते हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि साला यू डोंट हैव टू बी इन फुल पिक्चर, इन वन गुड सीन इफ यू हैव, पीपल रिमेंबर यू फॉर दैट। एग्जैक्टली। देव साहब, अमजद खान, माई सेल्फ, ये कोई पार्टी का लग रहा है। हाँ, पार्टी का ही है। हाँ जी, हाँ जी। देव साहब की कॉपी कर रहा होगा, उनको कुछ एंटरटेन कर रहा होगा। देव साहब ने बोला होगा कैसे याद रखते हो, क्या करते हो। इज अ वेरी नाइस मैन। फिनिश। मैं अभी लास्ट का हे करतो। झालं। नमस्कार। तर हे होते रणजित साहेब। म्हणजे त्यांच्याकडे आठवणीचा खजिना इतका प्रचंड आहे ना की प्रत्येक चित्रपटावर, प्रत्येक भूमिकेवर, प्रत्येक दिग्दर्शकावर जर बोलत राहिलो तर एक मुलाखतीची मालिकाच होईल। आज त्यांना जितकं म्हणून जाणून घेता येईल, जितकं म्हणून त्यांचा वेगळ्या विषयांवरचा तो दृष्टिकोन आहे, अनुभव आहे, त्यांची माहिती आहे, एक्सपिरियन्स आहे, ते आपल्या समोर आणलंय। हॅशटॅग ठाकूर विचारणार, त्यामध्ये रणजितजींची मुलाखत आपल्याला नक्कीच आवडली असणार। पुढचे पाहुणे कोण याबद्दल तुम्हाला नक्कीच उत्सुक असतात। धन्यवाद। नमस्कार। मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।